दोस्तों यूनुस ने जो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास बोया था वो मोर और लेस अब परमानेंट हो चुका है। जी हाँ, तारिक रहमान आज चाइना गए और वहां पे जाके मोंगला पोर्ट जो कि शेख हसीना ने भारत को दिया था, वो पोर्ट एज इट इज चाइना को ऑफर किया जा रहा है। स्पेशली अगर आप देखें तो उसके पास में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत डेवलप करने वाला था, भारत ने आइडेंटिफाई किया था, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाइना को सौंप दिया गया है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, एक तरफ चाइना बे ऑफ बंगाल में जोर शोर से एंटर कर रहा है, दूसरे तरफ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हिस्सा बन रहा है। और इसके साथ एक पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देख सकते हैं भारत के दोनों तरफ आपको छिड़ता हुआ दिख रहा है। क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, तो कहीं ना कहीं भारत को बॉक्स करने की जो स्ट्रेटेजी है वो भी दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो सिर्फ समुद्र ही नहीं, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में जो कि तीसरा प्रोजेक्ट चाइना इंप्लीमेंट करने वाला है वो भी बांग्लादेश सौंपने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। इंडिया ने की बांग्लादेश पोर्ट प्रोजेक्ट लूज किया है और क्या दिल्ली को कंसर्न्ड होना चाहिए। आप देख सकते हैं जब ये भारत को सौंपा गया था तब काफी सेलिब्रेशन भी हुआ था कि इंडिया को टर्मिनल राइट्स मिल गया मोंगला पोर्ट पे। एक अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर काफी बड़ी बढ़त है और ये सारी चीजें तब भी बताई जा रही थी। आज आप देख सकते हैं तारिक रहमान शी जिनपिंग से मिले और वहां पर चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रपोज किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है बांग्लादेश को लेकर, हम भी काफी कुछ कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने वीजा वापस बांग्लादेश में देना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में जो भारत के एनवॉय हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दिया है और बदले में तारिक रहमान अपना खेल खेल रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है, आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 16,999 में मिल रही है। वैसे ही अगर आप 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि अगर आप 2027 एस्पिरेंट है तो आपके लिए 21,999 रुपए में ही वो उपलब्ध है। दोस्तों इसके साथ 9 महीने का एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सब अगर आपने किया है तो आप डिजर्विंग है। आपने अपने एंड से सब कुछ किया तो आपको सब्सक्रिप्शन हम देंगे। 2028 का दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 महीने का लेते हैं, 12 महीने फ्री मिलता है, 12 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। लाइकवाइज 2029 एस्पिरेंट है तो मात्र 28,999 रुपए में आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 18 महीने यानी 1.5 साल का एडिशनल एश्योर भी मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दे। यूज द कोड KC10। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, बहुत कुछ आपको यहां पर उपलब्ध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं आया है। यूनुस पॉलिसी कंटिन्यू कर रही है। पहले यूनुस जिनपिंग से मिले और आज तारिक रहमान भी अपना जो पहला फॉरेन विजिट किए हैं वो मलेशिया होते हुए चाइना ही गए हैं। जाना चाइना ही था, बस बीच में एक ब्रेक लेके वो आगे बढ़े हैं। इसके साथ दोस्तों बांग्लादेश जो कि कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में बैलेंसिंग किया करता था, वो पूर्ण रूप से चाइना टिल्ट करता हुआ दिख रहा है। 2 नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जून 2026 में तारिक रहमान के आने के साथ। पहला दोस्तों मोंगला पोर्ट का फॉर्मल हैंडओवर हुआ है, जिसके साथ चाइनीज स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज वहां पे इकोनॉमिक जोन बिल्ड करने वाली है। दूसरा चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ है और इसके साथ बांग्लादेश ने बोल दिया है हम वन चाइना पॉलिसी में मानते हैं, चाइना के साथ ही हमारा फ्यूचर है, जॉइंट इनिशिएटिव लेकर के आएंगे। और इसके साथ बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं चाइना काफी एग्रेसिव होता हुआ अब दिख रहा है। सबसे पहले दोस्तों जो पहला डेवलपमेंट है वो है मोंगला पोर्ट। आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, कोलकाता से करीबन करीब 200 किलोमीटर से कम, 189 किलोमीटर की दूरी है कोलकाता से, यहाँ पे मोंगला पोर्ट है। और यहीं पर दोस्तों अगर आप देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है आफ्टर चट्टोग्राम, सुंदरबंस में है। और इसके साथ अगर आप देखें तो 2015 की बात है, पीएम मोदी और हसीना के बीच में जॉइंट डिक्लेरेशन था जिसके द्वारा यहां पे कुछ लैंड आइडेंटिफाई किया गया था जहां पे इंडियन इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। 110 एकड़ साइट आइडेंटिफाई किया गया था। फिर जैसे ही हसीना चली गई, यूनुस आए और यूनुस ने भारत को डीलिस्ट कर दिया। और जैसे ही भारत को डीलिस्ट किया उधर चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि हम यहां पर अपना इकोनॉमिक जोन बनाएंगे और एग्जैक्टली उसी 110 एकड़ में चाइना ने अपना पोर्ट, अगर आप देखें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आइडेंटिफाई किया। और आज उसी का फॉर्मलाइजेशन हो गया जब तारिक रहमान चाइना गए। उसके साथ चाइनीज सरकारी कंपनी इसे बिल्ड करने वाली है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इकोनॉमिक जोन है, कहने को सिविलियन नेचर का होगा, लेकिन हम सब जानते हैं जब बनाने वाली कंपनी चाइनीज सरकारी है तो कौन इसको यूज करेगा। और इसके साथ डुअल यूज कंसर्न डेफिनेटली यहां पर आने वाला है। हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पैनी नजर तो देखिए इस पर रखेगी।
दूसरा डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज शी जिनपिंग से तारिक रहमान मिले, उन्होंने मिलकर अनाउंस किया कि चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अब बनेगा और आगे बढ़ेगा। इसके साथ 17 एमओयू साइन किए गए। बांग्लादेश ने कहा कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलाइंड हैं। इसके सिवा चाइना का जो भविष्य, कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, दुनिया कैसे आगे बढ़े, जो चाइना का मॉडल है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बांग्लादेश उसे बैक करता है। बांग्लादेश ने इसके साथ कहा वन चाइना प्रिंसिपल का हम पालन करेंगे, बदले में हमारा ध्यान रखिए। दोस्तों यहाँ पे चाइना बांग्लादेश कॉरिडोर हुआ है, ये अगर आप देखें तो ऑलरेडी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से चाइना और म्यांमार आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे क्रिटिकल है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्योक्फ्यू से ऑयल पाइपलाइन है जो चाइना के कुनमिंग तक जाती है। तो ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसमें रेलवे लाइंस भी हैं, वैसे ही आप देखें तो क्योक्फ्यू पोर्ट भी है और अन्य चीजें भी हैं। तो उसी को बांग्लादेश कह रहा है कि हम भी कनेक्ट करेंगे कुछ उसी के द्वारा, और इसके साथ बांग्लादेश चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉमन हमको देखने मिलेगा। वैसे चाइना का प्रपोजल था बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, लेकिन इंडिया ने कभी इसे सपोर्ट किया नहीं है। इसके साथ दोस्तों जो बांग्लादेशी पोर्ट्स हैं, जैसे आप देखें मोंगला हो गया, चट्टग्राम हो गया, वो चाइना को अगर आप देखें तो मैरीटाइम एक्सेस देंगे बे ऑफ बंगाल का। और इसके साथ साथ जो मलक्का स्ट्रेट पे चाइना की निर्भरता है एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए, अगर आप देखें तो क्योक्फ्यू ऑलरेडी वो कम करता है। तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं बाकी डी रिस्किंग भी चाइना करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों ये भारत के लिए कंसर्निंग क्यों है? देखिए सबसे पहले तो मोंगला पोर्ट ये नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने डिजाइन किया था। कारण है मोंगला पोर्ट को जिस प्रकार से बनाया गया था, वहां पे रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी हो रही थी। पर्पस था कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए एक पोर्ट का एक्सेस कर दिया जाए वाया बांग्लादेश, और इसके साथ ज्वाइंटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मोंगला पोर्ट से एक्सपोर्ट्स जाएंगे जो कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य जिसे प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन दोस्तों अब चाइनीज एंट्री हो गई है मोंगला पोर्ट में, तो डेफिनेटली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सामान हम वहां से तो अब नहीं निकालने वाले। दोस्तों इसके साथ कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए जो एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स होता वो हमारे हाथ से गया है। तो डेवलपमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चाबी थी जो कि चाइना ने छीनी है। दूसरा दोस्तों सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर आप देखें तो चाइना का जो पैटर्न है पोर्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ग्वादर ले लीजिए, हम्बनटोटा ले लीजिए, जिबूती, क्योक्फ्यू और अब मोंगला, कोई बड़ा अंतर नहीं है। कहने को सिविलियन होता है लेकिन फिर डुअल पर्पस होता है, चाइना के लिए लॉजिस्टिकल नोड्स होता है। इतिहास में हमने यही देखा है, ये सब डुअल यूज पोटेंशियल होते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, और इस प्रकार से फ्यूचर में वो कब्जा भी कर सकता है अगर आप लोन नहीं भरेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जिससे दिख रहा है कहीं ना कहीं चाइना भारत के पूर्वी छोर में भी कहीं ना कहीं हमें बॉक्स कर रहा है। बांग्लादेश दोस्तों इसके साथ पूर्ण रूप से चाइना के कहीं ना कहीं गोद में जाके बैठ गया है। जो पोर्ट्स हैं चट्टग्राम में, मोंगला में, और अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए, वो अगर आप देखें तो कोस्टल बे ऑफ बंगाल में चाइना की प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरे तरफ अगर आप देखें तो यहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीसरा प्रोजेक्ट हो रहा है जो कि अगेन डुअल यूज पर्पस सर्व करेगा चाइना के लिए बांग्लादेश में। तो दोस्तों कहीं से भी ये इनोसेंट तो नहीं है। लेकिन एक सवाल यहां पर आ रहा है कि यदि चाइना भारत को बॉक्स करना चाहेगा तो हमारे कोस्ट के पास क्यों आएगा? यहां आएगा तो खत्म ही हो जाएगा। तो एक चीज दिख रही है कि चाइना के लिए इस वक्त प्रायोरिटी है मलक्का डिलेमा को हेज करना। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश चाइना म्यांमार कॉरिडोर है, ये मलक्का स्ट्रेट पे चाइना की निर्भरता कम करनी है, उसके एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के लिए वो पर्पस सर्व कर रहा है। चाइना ने हॉर्मूज क्राइसिस को देखा है और उसको अपनी मलक्का पे वल्नरेबिलिटी भी दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये भारत के करीब आ रहा है उससे दिख रहा है उसको भारत से डर नहीं है, उसका मेन डर कहीं ना कहीं अमेरिका से है। कल को ताइवान में उसने कुछ किया तो यूएस कहीं मलक्का को चोक ना करे, तो इसलिए वो ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट कर रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो मलक्का स्ट्रेट से जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स होता है, चाइनीज एनर्जी फ्लो होता है, वो सब अगर आप देखें तो कुछ पार्ट उसका कुछ यहां से ही डाइवर्ट कर ले। म्यांमार से ऑलरेडी उसका ऑयल पाइपलाइन है, वैसे ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश भी उसके लिए एक टर्मिनल का काम कर सकता है, जहां से बिना अगर आप देखें मलक्का पार किए वहां से चाइनीज शिप्स वगैरह ऑयल से लेके अन्य एनर्जी वगैरह चाइना को पहुंचा सकते हैं जब मलक्का चौक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर भारत मलक्का चौक करेगा तो उसके जहाज यहां भी आएंगे तो उनका क्या हश्र होगा आप जान ही रहे हैं। तो ये इसी कारण से हो सकता है कि कहीं ना कहीं चाइना एक बात समझ रहा है कि ये चौक करने वाला इंडिया नहीं यूएस होगा, तो उसको हेज कर रहा है, जिसकी संभावना अधिक भी है। जिस प्रकार से भारत यूएस के रिश्ते हैं और जिस प्रकार से चाइना ताइवान को लेकर एग्रेसिव हो रहा है, तो लग रहा है आने वाले साल 2 साल में
कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अचरज किसी को नहीं होगा यदि चाइना ने ताइवान में कुछ किया और बदले में चाइना के खिलाफ यूएस ने जैसे हॉर्मुज ब्लॉक किया गया था, कुछ वैसे ही मलक्का ब्लॉक हो जाए। खैर, तो ये दोस्तों मेन चाइना का खेल होता हुआ यहां पे दिख रहा है, लेकिन एक चीज क्लियरली दिख रही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में चाइना एक मेन ड्राइवर बन के उभरा है। जो बीआरआई प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के सिवा बांग्लादेश में भी आ चुके हैं। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहने को हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है, ये सबसर्वियंस है, जिसमें चाइना मास्टर होगा और ये सब स्लेव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब को चाइना अपने इशारों पे नचवाने वाला है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो हमारे लिए चैलेंजेस डेफिनेटली होंगे। स्ट्रेटेजिक कैलकुलस भी है। चाइना दोस्तों वो है जो कि चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस बनाएगा, जो कि ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान एक्सिस है, उसमें बांग्लादेश भी जुड़ रहा है। मत भूलिएगा, बांग्लादेश चाइनीज जेट्स J-10C वगैरह लेने की भी बात कर रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक दोनों पे ही पैरेलल प्रेशर चाइना बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन खेल देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है। बात वही है बांग्लादेश की। अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो जिस प्रकार से ये भारत से घिरा हुआ है, आप यहां पर पोर्ट बना लीजिए, तो वो पोर्ट तभी इकोनॉमिकली वायबल होगा जब भारत उसके साथ जुड़ेगा। अदरवाइज भारत के स्ट्रिंग ऑफ पोर्ट्स हैं, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट कॉस्ट, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल वहीं से होने वाला है। उन पोर्ट्स के आसपास आप इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, उन इकोनॉमिक जोन में बिजली कहां से आएगी? जिस स्केल में भारत एनर्जी लेता है उस स्केल में आप कहां से लीजिएगा, और आप कैसे उस कीमत पे चीजों को प्रोड्यूस भी कर पाएंगे? तो बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर हो रहे हैं। जैसा कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में भारत को हराना आसान नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी हमारे सपोर्ट में है, फिजिकल ज्योग्राफी भी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एंड ऑफ द डे रियलाइजेशन तो होगा जब उसको भारत के साथ रिश्तों को सुधारना तो पड़ेगा। लेकिन फिलहाल भारत का सॉफ्ट चेहरा दिख रहा है। इंडिया ने बांग्लादेश को टूरिस्ट वीजा देना शुरू कर दिया है 2 साल के बाद। वैसे ही बांग्लादेश को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये दिख रहा है। जो भारतीय एम्बेसडर बांग्लादेश में है उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दे दिया गया है। तो काफी चीजें भारत फिलहाल कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश अपना रवैया जो यूनुस के काल का था, तारिक काल में भी एग्जैक्टली वही होता हुआ यहां पर दिख रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए फ्री पीडीएफ हैं यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसका जरूर फायदा उठा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको टॉप एजुकेटर्स, मेंस क्वालिफाइड हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा मेंस नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें। इसके सिवा मेंस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल है, 4,999 रुपए में है। पांचों के पांचों कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठा लें।